का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा। तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में। किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी। शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भाग कर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज। मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा। मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ, इसने भी सही कहा। इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी। उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा। आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा। ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना। मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं। भोजन पहाड़ी। एक जंगल में नदी के किनारे एक चींटी, एक चूहा और एक मेंढक रहते थे। उधर ही पास में एक पहाड़ था। उस पहाड़ी का नाम भोजन पहाड़ी था। उस भोजन पहाड़ी पे चींटी, चूहा, मेंढकों को पर्याप्त भोजन मिलता, तो इनमें चींटी, चूहा, मेंढक को उनमें शामिल नहीं करते थे। चींटी और चूहा मेंढक मूर्ख है सोचकर उसे चिढ़ाते थे, उनसे दूर ही रखते थे। लेकिन मेंढक तो उनसे दोस्ती करने के लिए हमेशा प्रयास करता था। मेंढक हर रोज सुबह ही नींद से उठकर खाने के लिए जल्दी चलता हुआ भोजन पहाड़ी जाता, लेकिन चींटी और चूहा तो धीरे से उठकर छोटे रास्ते में मेंढक से भी पहले भोजन पहाड़ी पहुंच जाते। उतना ही नहीं, उधर वे उनके लिए पर्याप्त भोजन से भी अधिक खाना ले जाते। बेचारे पीछे आए हुए मेंढक को कुछ भी नहीं मिलता। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण मेंढक हर रोज बहुत ही कष्ट झेलता था। ऐसे चलते एक बार एक बड़ा सा तूफान आया। उस तूफान से उधर की नदी में बाढ़ आ गया और पूरी फर्श कीचड़ से मैला हो गया। ऐसे मुश्किल के वक्त में भी मेंढक को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेंढक तो उभयचर था ना। वह पानी में भी अच्छे से इधर उधर तैरते हुए मिला हुआ खाना खाया। चींटी और चूहे को तो बहुत मेहनत करना पड़ा। चींटी के टील में पानी आ गए और चूहे के बिल तो नदी में डूब ही गया। किसी भी तरह वे इधर उधर कोने में छुपकर अपने आप को बचा लिया। बारिश रुकने के बाद मेंढक भोजन के लिए उछलता हुआ कीचड़ में भी कोई कष्ट न होते हुए जल्दी पहुंच गया।
लेकिन चींटी और चूहा तो तभी धीरे से परेशान होते हुए भोजन पहाड़ी के पास चल पड़े। चींटी ने कहा, दोस्त, पहाड़ी के ऊपर पहले जाने वाला मेंढक हमारा भोजन भी खा लेगा ना? हाँ, शायद हमारा आज भूख से मरना तय है। आखिर में निराश होकर धीरे से पहाड़ी के ऊपर आने वाले चींटी चूहे को पर्याप्त भोजन दिखा। एक क्षण भी देर ना करते हुए जल्दी से अपने पेट भर लिए। सच में भूख की पीड़ा जानने वाला मेंढक पर्याप्त भोजन ही लिया और पीछे आने वाले के लिए भी खाना बचाया। इससे वे दोनों मेंढक को समझ गए। उनकी तरह ही ये भी ऐसे ही सारा खाना खाया होता तो आज उनकी हालत क्या होती, वे समझ गए और वे दोनों जाकर मेंढक से माफी मांगे। उसके बाद से पहाड़ी पे मिलने वाला भोजन मिलकर खा के दोस्ती से चींटी, चूहा और मेंढक खुशी से रहने लगे। लोमड़ी को सबक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबराकर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ? करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा,
ना ना, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी। तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया। वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा। जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना। डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में उसे कुछ नहीं होगा जानकर आराम की सांस ली। तब से सारे जानवरों से बहुत ध्यान से रहती थी। इस कहानी की सीख है कि सबसे अच्छे से रहना चाहिए।